तो जल्दी से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हम लेकर के आए हैं अंतिम दिनों के प्रहार के लिए कि किस प्रकार का प्रश्न पूछता है। अगर 10 दिन भी आप इसी लेवल के प्रश्न को लूसेंट से या फिर किसी और भी गाइड से आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा और करीब 20 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। तो देखिए वैदिक सभ्यता से भी प्रश्न है, शुरुआत तो यहीं से होती है सिलेबस की। आपको एक बार हम फिर बताना चाहेंगे कि यदि आप इसी लेवल का प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपका पेट में कम से कम अब से 20 नंबर बढ़ सकता है। और आपने डीआई वगैरह सॉल्व कर लिया, तालिका सॉल्व कर लिया, तब तो मान के चलिए कहने क्या है भाई, वो भी हमारे इसी चैनल पे कराया जा रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया था कि हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा के बंदरगाह का नाम क्या था भाई? लोथल था। अगला है जैन धर्म से प्रश्न था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है तो यह है अहिंसा का सिद्धांत। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के निम्न राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक रहे खिलजी। ये सब सबसे कम समय तक शासन किए थे। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कि अवध को कब्जे में लिया, यानी किसको कब्जे में लिया और जो इससे कब्जे में लिया तो किस नीति के तहत लिया? यह है हड़प नीति, यानी हड़प लिया जिसे आप कहते हैं। अगला है कि निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? तो यह सिपाहियों के द्वारा ही 1857 की क्रांति मेरठ के से शुरू हुई थी, मंगल पांडे के विद्रोह के बाद। इसके बाद बंगाल में डाट 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 आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया, पहली बार लाल हरा और पीला। तो यह था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। यह जो आंदोलन है वो कब चला था? तो यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम पे चला था। देख रहे हैं ना क्वेश्चन का लेवल कितना नीचे दिया है, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल आपका टफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी 2 बार परीक्षा हो चुकी है। तो कोई भी परीक्षा जब शुरुआत में कंडक्ट कराई जाती है तो उसके पेपर लगभग आसान ही होते हैं। तो अब आसान नहीं होगा, फिर भी कम से कम कुछ प्रश्न तो आसान होंगे ही, और 20 से 30 प्रश्न आसान होंगे। इस लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। खलीफा 8वां प्रश्न है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डाट 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 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो यह समिति कब बनी थी? 1919 में बनी थी। उस टाइम तक गांधी जी आ गए थे भारत में और उन्होंने इसमें काफ़ी भूमिका निभाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो यह 6 न्यायाधीश उस टाइम पे थे, यानी 6 की नियुक्ति हुई थी। निम्न में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चला? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में चला था। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो 100 बार पूछा जा चुका है कि गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है जो 1720 मीटर लंबा है। अगला है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो लू कहलाती है भाई। हम लोगों के गांव में भी चलती है इस साइड में और बहुत ही तेज होती है, वो लग जाएगी आपके शरीर में, लगता है शरीर झुलस गया है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, 100 बार पूछा जा चुका है, 82.5 अंश। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थावन अवस्थित है? तो नैमिषारण्य यूपी में सीतापुर में है। कहाँ पर है भाई? सीतापुर में है। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा। भारत में पड़ने वाला सबसे ऊंचा यही है। कितना है भाई? जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8000 कितनी है? 8848 है। 8800 कितनी है भाई? 48 है। और इसकी भी ऊंचाई करीब करीब 8000 से ऊपर है, 8239 के आसपास इसकी ऊंचाई पड़ती है। ठीक, इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है और इससे कम ही छोटा है, 10-20 मीटर या 100 मीटर का अंतर है। आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो एलपीजी। इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यल से होगा लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 50% से ज़्यादा शेयर, करीब 51% सरकार के हाथ में रहेगा तो वो सरकारी कंपनी हो जाएगी। अगला है कि हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो जेवर के लिए हॉलमार्क लगता है। हॉलमार्क किसके लिए होता है? जेवर के लिए। जो औरतों का होता है गहना, बाली वगैरह, छागल है, तो उसके लिए यूज होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी आप इसे ले सकते हैं कि आपको आ कितना रहा है, कितने गहरे पानी में आप हैं भाई।
तो इसे आप छोड़िएगा मत, 100 प्रश्नों तक एकदम जुड़े रहिए। आगे देखिए कि डॉट 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 किस कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय संस्था कौन है? तो नाबार्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, ठीक। और यह 12 जुलाई 1982 को बनी थी। कब बनी थी? 12 जुलाई 1982 को बनी थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत ही गिरावट आ गई थी और भारत के पास केवल 7 दिनों का बचा हुआ था पैसा जो कि विदेश से खरीद सकता था। तो विदेशी मुद्रा भंडार को भरने के लिए सब किया गया था। एलपीजी सुधार। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद भाई धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 110 है। धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, ठीक, लोकसभा में। डाट 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 वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो भाई इसे आप न्यायालय द्वारा तो लागू नहीं करवा सकते, लेकिन सरकारें जो हैं कि इससे नीतियों में रखती हैं। कोई भी नीति बनाएंगी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखती हैं। और यह कहाँ दिया हुआ है? भाग 4 में दिया हुआ है। भाग 4 में हाई दिया है डीपीएसपी और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो निम्न में से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ है? तो भाग 4 के क में। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो संघ की राजभाषा क्या होगी भाई? उसके बारे में है 343। भाग 17 में भाषाओं के बारे में दिया है। तो निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो हम भाई 65 बार पढ़ चुके हैं कि 65 साल है। अब देखिए आगे है 26वां है कि निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? तो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक सफेद नहीं है। बैनी आप पिनाला से आप या विब ग्योर से आप इसे जान सकते हैं। विब ग्योर की एक ट्रिक होती है, विब और ग्योर होता है वो, ठीक है। और इससे आप जान सकते हैं उसमें 7 रंग होते हैं। अगला है 27वां है कि निम्न में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? तो उसमें 4 ऑप्शन देता है। उसमें आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस उसे कहते हैं जो धरती के तापमान को बढ़ा देती है। 28वां प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग माने धोना, तो सोडियम कार्बोनेट से हम लोग कपड़ा धोते हैं। 28वां है कि ओजोन होल किससे संबंधित है? तो देखो ओजोन होल भाई समताप मंडल में होती है। किस में होती है? समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में। तो आप जानते होंगे कि यदि ओजोन में क्या हो जाए, छिद्र हो जाए ओजोन में, तो पराबैंगनी किरणें जो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं सूर्य की, वो पृथ्वी पे आने लगती हैं। 30वां है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो भाई माटी में लगता है, मट्टी से प्राप्त करता है। हाय देखिए प्रश्न था, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए आपको इनमें से घटा करके दोनों का गुणा करना है और इनमें से इसे घटा करके क्या करना है? जोड़ना है। तो आपका उत्तर यही आएगा। उसके बाद देखिए इसे आप लगा लीजिएगा कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का एक तिहाई हिस्सा क्या है? तो यह 60,000 है। इसे भी आप लगा लीजिएगा। हम इसको सॉल्व करवाए हैं भाई, इससे पहले जो हमारी एक 100 क्वेश्चन की सीरीज है, आप जाकर उसे देखिए, सॉल्व है उसमें। उसके बाद 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, तो x+1 ऐसे मान के आप लगा लीजिए। अगला देखिए सरल करना है आपको, आसान शब्दों में इसे लगाना है। यहाँ पर इसे भी देख लीजिए, ये प्रश्न जो है पूछा गया है, बहुत लोगों का गलत हो गया था। देखिए अगला प्रश्न है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो धराधन ईस, धराधन ईस। समुन्नत शब्द अली, अली शब्द में कौन सा युग्म सही है? 4 युग्म में से 3 गो गलत होता है, एगो उसमें सही दिया था। तो इसमें अली माने जब छोटी वाली मात्रा, तो भौरा इधर की सखी हो गया। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नागर माने होता है चतुर, नागर माने चतुर। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। सन्यास ग्रहण जो घर से दूर रहे, और गृहस्थ होता है जो पूरा दिन भर घरवे में बिता दे। कोल्हू का बैल होना, दिन भर काम करना भाई, बुरी तरह काम में लगे रहना। 5 नंबर की देखिए यहाँ अंग्रेजी पूछी जाती है, इंग्लिश होती है आपकी, और इंग्लिश को आप हल्के में मत लीजिए, आसान आती है भाई, उसे जोड़ते हुए नहीं हो। 5 के 5 आपका आ सकता है, थोड़ा ढंग से इसे देख लेना, ठीक है। इसे पढ़ लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यहाँ पर दिया हुआ है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो ले सकते हैं। चलिए हम इसका सीधा सीधा आंसर देखते चलेंगे। यहाँ देखिए कि जोय's मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल, क्योंकि जॉय जो है वो लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, इसीलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था। वेयर डिड जॉय मीट कैरमन, तो कैरमन से जॉय कहाँ मिला? मार्केट में मिला। इसे पढ़ेंगे आप ना,
पहले देखिए इसे हल करने का तरीका होता है कि सबसे पहले पांचों क्वेश्चन में आप देख लीजिए, और जब पांचों आप देख लेंगे तो फिर पैराग्राफ आप पढ़िए, जहाँ पे इस शब्दों मिले अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत जल्दी उत्तर आ जाएगा। यहाँ है कि चूज द करेक्ट सिनोनियम्स। रैंडम, रैंडम का क्या होता है? एक्सीडेंटल। रैंडम माने ऐसे ही कोई काम करना, रैंडम माने ऐसे ही कोई काम करना, और एक्सीडेंटल माने परिस्थिति बिगड़ गई और गड़बड़ा गए आप। उसके बाद देखिए कि चूज द करेक्ट एंटोनियम ब्यूटीफुल। अगली, अगली माने कुरूप, ब्यूटीफुल माने वेरी सुंदर। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ पार्टिकुलर फूड, तो एलेगरी। ठीक है, इसके बीच में सारे वर्ड मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए कि फाल्गुनी की ओर रीजनिंग है भाई। देखिए रीजनिंग भी बहुत आसान आती है, लेकिन ये वाला जो है कि ऐसा पूछ देता है कि इसकी ओर इशारा करते हुए उसने क्या किया, क्या कहा, इसे आप सॉल्व करिए, ये आपकी बातें हैं। प्रश्न का लेवल आप समझिए, ये आपकी बातें हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो परीक्षा में कोई उंगली पकड़ाकर आपका नहीं हल करा देगा। इसे आप देख लीजिए। ठीक है, ये कोण ज्ञात करने वाला बहुत ही अच्छा है, इसका एक फार्मूला होता है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम इसे जरूर हल करवाएंगे, इस फार्मूले पे 10-20 सवाल। यहाँ देखिए 51वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन से देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए, चारों जो है कि संबंधित हैं। ठीक, भारतीय तकनीकी एसएमई है, तो निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने डाट 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 सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो किस से साझेदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ देखिए डाट 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 सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। तो किस देश से हुआ है? तो रूस ने किया है ऐसा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य बैंक रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष पर कौन था? तो ओडिशा था। एक खाद्य सुरक्षा से है, फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है लोक प्रशासन से। 56वां है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में बना है भैया। 57वां देखिए कि निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में मिला है भाई यूरेनियम का भंडार। यूरेनियम आप जानते हैं कि 82वें स्थान पर होता है, इसका प्रतीक चिन्ह यू होता है। बहुत ही काम का तत्व होता है, इसी से परमाणु ऊर्जा बनती है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा बिजली मिलती है। 8 स्थानों पे हमारे यहाँ परमाणु से ऊर्जा बन रही है। 58वां है कि निम्न में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहीद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? शहद परीक्षण प्रयोगशाला। तो यह नागालैंड में। आप जानते हैं कि वो पहाड़ी एरिया है और बहुत ही ज़्यादा जंगल है, तो वहाँ पर मधुमक्खियाँ बहुत छत्ता लगाती हैं, तो उसके परीक्षण के लिए सब स्थापित किया जाएगा। 59वां आपके सामने है भाई कि निम्न में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, इसने शुरू किया है। इसके बाद वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है कि एस मनी द्वारा। किसने लॉन्च किया है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स, आप जानते हैं ये अपने भारत का बहुत ही बड़ा मार्केट बन चुका है। हर व्यक्ति के मोबाइल में यूपीआई है, हर ठेले पर यूपीआई है, तुरंत आप पैसे खर्च कीजिए, ऐसा हो गया है अब। 61वां देखिए कि निम्न में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो दो पड़ोसी द्वीपीय देश भाई मालदीव और श्रीलंका है, आप जानते हैं एकदम हिंद महासागर में नीचे की तरफ है। भाई चैनल पे सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए एकदम से। यूपी पेट और इसके बाद आरओ की पूरी तैयारी आपकी होगी। निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो मस्कट। पश्चिमी देश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए उसे पढ़ लीजिएगा। अगला है 61वां कि निम्न में से डाट 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 एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो आइजोल केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है भाई। आइजोल केंद्र शासित प्रदेश की नहीं है राजधानी। आप पूर्वोत्तर का एक राज्य है, कमेंट करिए कि किसकी राजधानी है। पूर्वोत्तर का है 7 बहनों का देश जिसे कहा जाता है, उसी में से एक राज्य की ये राजधानी है। 64वां एक निम्न में से कौन लोकसभा के पहले स्पीकर थे, अध्यक्ष थे? तो गणेश मावलंकर जी थे। 65वां है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। 66वां है कि निम्न में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का सफ़ेद शहर जो कि सफ़ेद संगमरमर का है, तो उदयपुर को कहा जाता है भाई। 66वां के बाद कौन सा है? संगाई। देखिए संगाई 100 बार पूछ चुका है। महोत्सव किस राज्य का है? तो मणिपुर।
इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा है। देखिए बेसबॉल है। क्या है भाई? बेसबॉल है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। इसके बाद निम्न में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? गांधी जी के बिना किसी परीक्षा में आपका काम नहीं चल सकता। ये पैराग्राफ में आ सकते हैं, ये जो है कि आपके जीके में आ सकते हैं, किसी विचार में आ सकते हैं, कोटेशन में आ सकते हैं, शिक्षा के बारे में इनका विचार आ सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे अग्रणी थे जो कि हर चीज को प्रभावित किए, हर क्षेत्र को प्रभावित किए। ठीक है, तो इस कारण से इनसे हमेशा प्रश्न आपको पूछा जाता रहेगा। हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? डाट 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 के ध्यान को के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि यहाँ पर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? हरित लेखांकन का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है भाई, कि ये वाला आपको पहले आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए और उसके बाद इस पैराग्राफ को देखना चाहिए। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम सीधा प्रश्न देखेंगे। ये सब आप कर लीजिए इससे पढ़ करके, ये सब कुछ यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर देखिए कि नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? तो स्वार्थ सिद्धि के लिए। कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है, पार्टी बदल लेता है उसी राज्य का, दूसरी पार्टी जीतती है तो सीएम बन जाता है। आप लोग ऐसा देखते होंगे। तो भगोड़ा होते हैं नेता लोग, पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी को कमजोर, पार्टी जीवन भर उन्हें नाम दी और पार्टी छोड़ करके अंत में कहाँ जाते हैं? दूसरी पार्टी में। अगला देख लीजिए आप लोग, इसमें भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसे और देखिए। ठीक है, अब देखिए हम इसे हल नहीं कराएंगे, यहाँ पर तालिका को अच्छे से स्पष्ट रूप से देखिए। तालिका किस प्रकार से आपकी पूछी गई है, और तालिका के प्रश्न आसान होते हैं, डायग्राम डीआई के थोड़े कठिन होते हैं। तो तालिका बहुत आसान होती है, कोई भी किताब ले लीजिए, 20-30 प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिए परीक्षा तक। इसे देखिए ध्यान से भाई, सब देख लीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको लगातार ऐसी वीडियो मिलेगी। आरओ की भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब ये दूसरी डीआई आपके सामने है, देखिए कितनी छोटी सी है। यहाँ पर कार के प्रकार और नंबर दे करके आपको जाएगी। नंबर कितना देगी वो आप जानते हैं कि डीआई से कितने नंबर आते हैं भैया? 20 नंबर की डीआई आती है, 5 नंबर की मैथ, 5 नंबर की रीजनिंग। ठीक, तो इससे आप अच्छे से कर लीजिए, हल कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चैनल पे जुड़िएगा। ये वाली डीआई थोड़ी कठिन लगती है, ये डीआई है, ये कठिन है थोड़ा। इसमें रेशियो जो दिया है इसे आपको समझना पड़ता है रेखा के माध्यम से, और ज़्यादातर ऐसा ही पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में एजेंसियों द्वारा। 97 है, किस वर्ष कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपात थे? तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा था इसलिए अब वीडियो को रोकेंगे। ठीक, तो नमस्कार।